और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं श्रुतिका और मैं यहाँ पर डक्स नजर आ रही है श्रुतिका, और फोरशोर रोड एरिया कहा जाता है। बिल्कुल, और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ भी आ रही है, तो ये पूरा कश्मीर वाला यहाँ एकदम फील आ रहा है। बिल्कुल। और श्रुतिका, आपसे एक सवाल है कि क्या आपको कभी डर का एहसास हुआ है? बहुत बार हुआ है। उस दिन शिकारा पर बैठे थे तो आपको भी हुआ था, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि जिंदगी और मौत के बीच में जद्दोजहद चल रही है। लेकिन अगला जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही है। और ये जो वीडियो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर अभी भी मानसून में जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन आप ये वीडियो देखिएगा। उफनती नदी, हाहाकारी धारा और सिर्फ रस्सी का सहारा, ये जिंदगी और मौत के बीच की जद्दोजहद है, जिसमें एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ जिंदगी, और उसके बीच है तेज धारा का खौफनाक शोर। ये वाकई दहला देने वाला वीडियो है। महज 45 सेकंड के इस वीडियो में खौफ है, साहस है और जिंदगी है। हैरान करने वाला ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले का है, जहां इन दिनों मानसून कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, और इस उफनती नदी के बीच सफर करना न सिर्फ बेहद मुश्किल है बल्कि मौत को दावत देने जैसा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स उफनती नदी की गरजती धारा के बीच रस्सियों पर लटका है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऐसे हैंगिंग ब्रिज हैं जहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं, बावजूद इसके लोग जान को जोखिम में डालने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, अगर जरा सी भी चूक हुई या फिर पल भर के लिए भी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो मौत तय है। लेकिन भारी परेशानी के बीच फंसे होने के बावजूद ये शख्स मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ाए जा रहा है, और दूसरे किनारे पर खड़े इसके दोस्त इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अरुणाचल के कई इलाकों में कनेक्टिविटी आज भी बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है और लिखा है, मुझे ये वीडियो मिला है, कृपया सावधान और सुरक्षित रहें, सरकार जरूरी सहायता मुहैया कराएगी। यकीनन हैंगिंग ब्रिज का ये मंजर बेहद खतरनाक है। इस पर चलने के दौरान किसी की भी हिम्मत जवाब दे सकती है, क्योंकि एक तो नीचे नदी की तेज धारा है, और उस पर भी आप जैसे ही इस ब्रिज पर चलेंगे तो ये हिलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं मानसून के साइड इफेक्ट की। यूं तो मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिक्किम की हैं, जहां से तबाही की ऐसी तस्वीरें आ जा रही हैं जो कि किसी को भी डरा देगी। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने आसपास में जो चीजें हैं उनको वैसा ही रखना, खास करके ग्रीनरी को बरकरार रखना। कश्मीर में हमें, और आप देख भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो चीजें जस की तस है, मतलब यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी मेंटेन्ड है, यहाँ पर लोग ज्यादा कचरा नहीं फेंकते हैं। और आपसे भी हम यही दरखास्त करेंगे कि अगर आपको सब कुछ सही रखना है तो अपने आसपास के वातावरण को सही रखने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। फिलहाल तीस्ता नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया और ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ खत्म करने पर आमादा हो गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सिक्किम से। तीस्ता नदी का ये तेवर बेहद डरावना है। पानी की धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेकरार है। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे पूरे सिक्किम में इन दिनों जल प्रलय जैसा माहौल बन गया है। तीस्ता नदी बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है, और बाढ़ के साथ अब तक कई पुल भी बह चुके हैं। दरअसल मानसून की पहली बारिश में ही सिक्किम में हाहाकार मच गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत गुस्से में है, और उस गुस्से के उबाल से तीस्ता के पानी में उछाल साफ नजर आ रहा है। पहली बारिश की बूंदों ने ही सिक्किम में प्रलय ला दी है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। उफनती नदियां जिंदगी को चुनौती दे रही हैं। दुनिया भर में मशहूर तीस्ता नदी का जलस्तर सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पुल बह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, और कुदरत के इस प्रलय लीला के सामने इंसान बेबस है। दरअसल सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और इसके चलते भूस्खलन भी हो रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उत्तर सिक्किम के लाचेन और लाचुंग जैसे इलाकों में करीब 1500 सैलानी फंसे हुए हैं। मौसम की बेरहमी की वजह से उन सैलानियों के रेस्क्यू में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम की तस्वीरें तो आपने देख लिया। मणिपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर पिछले 48 घंटे से बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है, और मौजूदा वक्त में भी लोग फिलहाल बारिश की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नदियां उफान पर हैं और
तटबंध टूटने की वजह से राजधानी इम्फाल और इम्फाल पूर्व के हर जगह पर पानी भर गया है। देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। पूरा इलाका नदी बन चुका है। हाहाकार मचा हुआ है। परेशान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि घरों के दरवाजों पर दरिया का पानी दस्तक दे चुका है। ये तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल की हैं। देखिए कैसे बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी सबसे पहले बच्चे और बुजुर्गों को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा बीमार लोगों को भी सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दरअसल भारी बारिश की वजह से मणिपुर में कई बांध टूट गए हैं, जिससे इम्फाल सहित कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई है। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जिन इलाकों में 2 दिन पहले तक वाहन चला करते थे, वहां अब नाव का ही सहारा बचा है। बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में बचाव का काम जारी है। सेना और असम राइफल्स के जवान दिन रात एक किए हुए हैं, ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। तो देखिए, देश के मैदानी इलाकों में तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर मौसम अच्छा है, गर्मी से राहत है। बीते 2 दिन से तो बारिश ही हो रही थी अगर हम कश्मीर की बात करें। लेकिन अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की, जहां मौसम काफी सुहाना है। दरअसल पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो कई सारे जो मैदानी इलाके हैं, जैसा कि श्रुतिका कह रही थी, वहां पर गर्मी है और 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में श्रीनगर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मनाली के रोहतांग पास में ताजा बर्फबारी हुई है, वहां पर गर्मी हो रही थी। लेकिन फिलहाल लोग बहुत खुश हैं, टूरिस्ट बहुत खुश हैं। आपको उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान से गिरती सफेदी और पहाड़ों का बदलता रंग। देखिए कैसे मौसम बदलते ही पहाड़ों का रंग और रूप भी बदल गया। सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई। रोहतांग दर्रे पर हल्की बर्फबारी शुरू हुई तो देखिए कैसे वहां मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। बर्फ के फाहों के गिरते ही हर ओर उमंग और उल्लास का माहौल बन गया। स्नोफॉल के बीच सैलानी नाचते और एक दूसरे पर बर्फ फेंकते नजर आए। महीने की शुरुआत में इस तरह की बर्फबारी एक अनोखा अनुभव है, जो पर्यटकों के लिए यादगार बन गया। एक तरफ तपती गर्मी से तप रहे मैदानी इलाके, तो वहीं रोहतांग दर्रे में बर्फ गिर रही है। यहाँ के मौसम को देखकर सैलानी बेहद खुश हैं, क्योंकि ये सब अचानक हुआ। कुछ ही देर में मौसम पूरी तरह बदल गया और बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए। फिर क्या, इस बर्फबारी के बीच रोहतांग के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुँच गए। जब बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए तो पर्यटक झूम उठे। पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच खूब मस्ती की, तो वहीं पुलिस जवानों ने भी मौसम खराब होते ही मोर्चा संभाल लिया और पर्यटकों को वहां से लौट जाने के लिए कहा। सैलानियों ने आसमान से गिरते बर्फ के फाहों को कैमरे में कैद किया। मनाली से बर्फ देखने रोहतांग गए पर्यटकों की तमन्ना पूरी हो गई। हालांकि ये बर्फबारी थोड़ी देर के लिए ही हुई, लेकिन पर्यटकों ने खूब मजा लेते हुए इन लम्हों को यादगार बना दिया।